केरला में चल रही है सर, अब क्या वेस्ट बंगाल में भी चली, अभी भी चल रहा है। तो नहीं, आपके जमाने की बात नहीं करूंगा, आप अध्यक्ष हैं, मैं नहीं करूंगा, मैं वो पाप मैं नहीं करूंगा। अब यहाँ इसलिए नहीं करेंगे हाँ? क्योंकि जब मार्गरेट अलवाजी मेरे खिलाफ प्रतिद्वंदी थी, हाँ, तो उन्होंने आपका समर्थन नहीं किया था। आपका समर्थन नहीं किया था, मेरा किया था। अच्छा ठीक है। आप देखो साहब, आप तो मैं बोलना पड़ता, आप तो हरफन मौला है फिर। हाँ, आप दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। हाँ, और ऐसा बोलना पड़ता है मुझे, साहब तुम्हारा रंग कैसा है, तुम्हारा नहीं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है, जो मिला है वैसा हूँ। तो आप सबको घुमा लेते हैं। तो इसलिए सर फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं लोग। देखो डेमोक्रेसी है, आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, कोई भी यहाँ पर शाश्वत नहीं रहेगा। लेकिन एक गलत प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। गलत अगर हम आज करें वही चलेगा आगे भी, उससे देश को नुकसान है, उससे लोकतंत्र का नुकसान है, उससे कोई भी हमारे संविधान को तोड़ मरोड़ के कुछ कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि हर जगह जो गवर्नर हावी हो गए हैं अपने लोकल गवर्नमेंट पे, ये अच्छा नहीं है। और मैं देख रहा हूं, कोई 8 दिन, कोई 10 दिन, 6 महीने तक फाइल्स आते नहीं, गवर्नर के पास गए, कोई नॉमिनेशन है आता नहीं। जब तक यहां से वहां पर क्लियरेंस नहीं मिलता वो आता नहीं। मेरे को समझ में नहीं आया। मैं भी जब विरोध पार्टी की वहां मेरी गवर्नमेंट थी, मैं था उसमें, तो गवर्नर जनता पार्टी के थे। हम कोई प्रपोजल भेजे वो जल्दी आती थी, ठीक ढंग से आती थी। कोई ऐसी आज जो चल रहा है क्वारी भेज के भेजना अननेसेसरीली, ये गवर्नर रूल नहीं करना। जो जनता ने चुनी हुई सरकार है उसकी बात सुनना, ये मेरा विनती है आपसे। और ये जब नहीं करेंगे, फेडरल सिस्टम को अब खत्म कर रहे हैं। दूसरी बात ये है सर, और गवर्नर्स आजकल जनता का काम कम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा कर रहे हैं। तुम सताओ, ठीक है सताओ, तो ये क्या है, मेरे को इससे मैं तो नाराज हूं, लेकिन हमारी नाराजगी तो आप सुनते नहीं। लेकिन जनता की नाराजगी है, जिन्होंने लाखों वोटों से उनको चुन के लाया। और एक सर, ये निजीकरण से भी क्या हो गया है पब्लिक सेक्टर। मैंने पहले ही कहा कि ये लोगों को, खासकर SC ST लोगों को नुकसान हुआ, और आज उनको नौकरियां खत्म हो गई। 1,30,000 नौकरियां उनको मिलने का वो नहीं मिल रहे। तो अगर आप 2 रोटी चावल देंगे, कुछ तो मैं 2,000 रुपए दूंगा, ये भी कहेंगे, लेकिन कायम नौकरी, परमानेंट नौकरी, ये उसको 40-50 साल तक उसको कायम नौकरी मिलती है। उसके बाल बच्चे को वो पाल सकता है, विद्या दिला सकता है। इसीलिए वो नौकरी भर्ती करने की जरूरत है। सिर्फ उपदेश करने से फायदा नहीं, तुम्हारे हाथ में जो है वो पहले करो, उसके बाद में भाषण देते जाओ। सर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स आज कम से कम 46% नौकरी पे है, और लैटरल एंट्री जो है इसके, ये भी तो कहीं से कहीं ला रहे हैं, और तो क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा। अब भाई मेरे जमाने में हुई, ठीक है हो गई, लेकिन तुम सुधारो ना, तुमको कौन बोला ना को सुधारो। और सर मैं आपसे ये करूंगा, ये लैटरल एंट्री बड़ा डेंजरस है, क्योंकि
ये आईएएस ऑफिसर की जगह बैठ रहे हैं और ये यूनिवर्सिटी में भी अपॉइंट कर रहे हैं। अगर वो गवर्नर को जो अपॉइंट करने का भी अभी जो निकला है, अगर कोई स्किल डेवलपमेंट के तहत, आपने तो ये बताया कि स्किल डेवलपमेंट के लिए जो आदमी जहाँ फिट होता उसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो गवर्नर को कुछ मालूम ही नहीं होता, ऐसे आदमी को अगर किसी वहां पर, मैं क्या कहूँ अब, जिसको उसका क्वालिफिकेशन ही नहीं, उसको वाइस चांसलर बनाने जा रहे हैं आप, तो लैटरल तो है, लेकिन गलत आदमी को लोग रहते हुए, अवेलेबल पीपल, क्वालिफाइड पीपल, इफ दे आर देयर, व्हाई यू आर गोइंग फॉर लैटरल एंट्री? क्योंकि SC ST बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए उनको वाइस चांसलर नहीं बनना चाहिए, उनको प्रोफेसर नहीं बनना चाहिए। इसीलिए आप ये सारे चीजें कर रहे हैं और इससे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है। और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर एम्प्लॉयमेंट आप देते जा रहे हैं और ये सोचते, फिर मैं बोलूंगा तो लोग, चंद लोग उधर उठेंगे कि मैं मनुस्मृति की सोच आपकी है अगर कहता हूं, लोग झट से उठते हैं उधर, क्योंकि वो मनुवादी के सपोर्टर हैं, तो उठना ही पड़ता है, उठ सकते हैं। सर, आज मनुस्मृति के वजह से जिन लोगों को, जिन महिलाओं को आज हमारी माता जी जो फाइनेंस बजट रखी कल, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ, रेस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर, अगर जो बजट आज पेश की वो संविधान की देन है, मनुस्मृति की देन नहीं है। ये मनुस्मृति देखो, औरतों को कोई हक नहीं देना, शूद्रों को कोई हक नहीं देना, इसमें लिखा हुआ है। अगर कोई आज फाइनेंस मिनिस्टर बने, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बने, कोई ये बने, तो ये देन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो संविधान बनाया उसके तहत मिला, और हम लोगों को भी बोलने का अधिकार मिला, आज संविधान की वजह से मिला। तो इसीलिए सर, ये मनुवादियों का मत सुनिए, कम से कम हम तो जो हो गया, आगे का रास्ता देखेंगे क्या होता है। तो दूसरी चीज, मैं आपको जाति जनगणना, इसके बारे में, जाति जनगणना के बारे में इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जाति जनगणना अगर एक बार हो गई तो सबकी हालात, मासी हालात मालूम है, और कौन से स्टेज में कौन सी कम्युनिटी है, उसका फायदा अपने को मिलता है, और जिसको सहूलत हम देना है उसको हम सहूलत दे सकते हैं। इसीलिए ये जाति जनगणना कर रहे हैं। ये किसी और को छेड़ना, किसी को अपमान करना, किसी के, इसलिए नहीं। बैकवर्ड क्लासेस जिनको आज बहुत बैकवर्ड में फिर बैकवर्ड है, मोस्ट बैकवर्ड, तो इनकी सब हालात मालूम होगी। तो इसीलिए हमको एक योजना करने में, स्कीम बनाने में उसका फायदा होगा, इसलिए कर रहे हैं। और एक साहब, अब तो ठीक है, मैं तो आपको सारी चीजें बताया, अब तीन ही बताऊंगा आपको, जय बापू, जय भीम और जय संविधान। ये तीन बात करके मैं खत्म करूंगा। उसीलिए आप सर, गांधी जी, दुर्दैव की बात है कि इस प्रेसिडेंशियल स्पीच में सर मैं तो नहीं देखा, सर आप बहुत पढ़ते हैं, शायद आपको मिला होगा, गांधी जी के कोई कार्यक्रम है साहब? हाँ है।
गोडसे की सरकार मानने वाले कहाँ गांधी हाँ मुझे मामला